नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज में हूं आपके साथ कंचन शर्मा। लोकसभा चुनाव का प्रचार घमासान लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों ही जगह पर चुनावी प्रचार करेंगे। पीएम मोदी बिहार में पूर्वी चंपारण और महाराजगंज में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। और इसी के बाद में आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद यूपी के प्रयागराज में चुनावी रैली करेंगे। शाम के वक्त पीएम मोदी वाराणसी में नारी शक्ति संवाद में शिरकत करने जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज उड़ीसा की जिम्मेदारी उन पर है, उड़ीसा के चुनावी दौरे पर रहेंगे। तो सभी स्टार प्रचारक उतरे हुए हैं। उधर जेपी नड्डा की बात करें, हरियाणा और दिल्ली में चुनाव प्रचार उनको करना है। योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है, वो भी लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों की तैयारियां पहले से ही चल रही हैं और अब 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। अब 6 और 7 यानी 2 चरणों के चुनाव भी बाकी हैं, जिसमें तैयारियां बेहद जरूरी हैं। स्टार प्रचारक लगातार, इसीलिए हर एक पार्टी का स्टार प्रचारक उतरे हुए हैं जमीन स्तर पर हकीकत को जानने के लिए भी। साथ ही बीजेपी की हम बात करें तो विकास की राह पर कैसे हमारा देश आगे बढ़ा है उनकी सरकार में, इसका जिक्र करते हुए लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और मुकाबला इस बार काफी महत्वपूर्ण, काफी अहम और काफी दिलचस्प होने जा रहा है। अब इस मुकाबले का रिजल्ट का इंतजार तो बहुत अभी लंबा है, लेकिन 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अब 2 चरण बाकी हैं, उसी के लिए जो तैयारियां चल रही हैं वो भी काफी विशेष है। प्रधानमंत्री जहां जहां पहुंचते हैं वहां वहां जाकर के न सिर्फ विकास की बात करते हैं, बल्कि विपक्षी पार्टियों को भी आड़े हाथों लिए बगैर नहीं मानते। एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, लोकसभा चुनावों की तैयारियां तो चल ही रही हैं, 5 चरणों के चुनाव भी अब खत्म हो चुके हैं। अब 6 और 7 यानी 2 चरण बाकी हैं। इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में पहुंच रहे हैं और उधर गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार स्टार प्रचारकों में हैं। योगी आदित्यनाथ भी जहां भी उनको पहुंचना है प्रचार के लिए, वहां पर अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है कि हमारी सरकार में कितनी तेजी से आगे जो है हमारा देश हम लेकर जा रहे हैं और हमने विकास के कार्य किए हैं। देखिए, बिल्कुल देखने को मिलेगा जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है। हम देख रहे हैं कि 5वें चरण का फोकस है, वो 6 चरण और प्रचार कर रहे हैं। और इसलिए हरियाणा जब है चुनाव होना है तो जो प्रचार करने है और इसलिए कई महत्वपूर्ण चुनाव में देखने को बीजेपी स्टार प्रचारक। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। जा रही हैं बिहार और इसके बाद क्षेत्र वाराणसी में शक्ति संवाद कार्यक्रम करेंगे। इसके अलावा जो बिहार में चुनावी रैली पूर्वी चंपारण महाराजगंज में प्रधानमंत्री, इसके बाद प्रधानमंत्री प्रदेश प्रयागराज के लिए। प्रदीप जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, दर्शकों को समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपके पास लौटेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में पूर्वी चंपारण और महाराजगंज दोनों जगह पर चुनावी रैली करने जा रहे हैं। इसके बाद में पीएम यूपी के प्रयागराज में भी चुनावी रैली करेंगे, वहां पर भी संबोधन होगा। जहां पर अपने संबोधन में क्या विशेष बातें वो कहेंगे, वो जिस वक्त संबोधित करेंगे उस वक्त सुना जाएगा। जहां भी पीएम पहुंचते हैं वहां पर जन सैलाब किस प्रकार से उमड़ता है वो तो तस्वीरों के जरिए देखा ही जाता है कि कितना उत्साहित होकर के ना सिर्फ युवा बल्कि महिलाएं भी वहां पर एकजुट होकर के सुनती हैं। प्रदीप कुमार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आप जानकारी दे रहे थे। आवाज मिल रही है आपको मेरी? तो देखिए, बहुत जल्द इसकी जानकारी भी आपको पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं, 2 चरण बाकी हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी आज उड़ीसा के चुनावी दौरे पर रहने वाले हैं। कल वो हिसार में बोल रहे थे गृह मंत्री अमित शाह और लोगों को ये विश्वास दिला रहे थे कि 4 जून के बाद में कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन तराशने की कोशिश करती रह जाएगी और बीजेपी की सरकार बन जाएगी। ऐसे ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा के और दिल्ली में चुनावी प्रचार की जिम्मेदारी उन पर है। वहां पर वो चुनावी प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। समय अलग अलग रहेगा, लेकिन मोटिव सबका एक ही है कि
पार्टी को आगे लेकर जाना और देश हित में कार्य करना, विकास के कार्य करना और पीएम मोदी की झोली में मतदान जो है वो हो और सारी वोटिंग उनकी झोली में जाकर गिरे, ऐसे इसके लिए काम हो रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि पीएम मोदी बिहार में पूर्वी चंपारण और महाराजगंज दोनों ही जगह पर चुनावी रैली करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री यूपी प्रयागराज में भी चुनावी रैलियां करेंगे। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और लोकतंत्र का पर्व लोग कितने उत्साह और कितने हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, ये उस वक्त पता चलता है जब पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें देखी जाती हैं। तो चुनावी प्रचार चल रहा है और स्टार प्रचारकों पर यह जिम्मेदारी है कि वो वहां लोगों के बीच में जाएं, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनसे वो कार्य बताएं जो उन्होंने अपनी सरकार में इतने वक्त तक किए हैं। हालांकि जहां भी पार्टियां जाती हैं उनसे सवाल जरूर किए जाते हैं। किसान कहते हैं कि किसान बीजेपी से नाराज हैं, हरियाणा की बात करें तो कि किसान नाराज हैं और भी जो कि सवाल पूछते हैं कि आखिर हमारे लिए क्या किया गया है। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आज शाम को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में नारी शक्ति संवाद में भी शिरकत करेंगे। सबसे पहले उनका आगमन कहां होगा? चुनावी रैली प्रधानमंत्री करने वाले हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में वो जाएंगे, उनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी का वो दौरा करेंगे, वहां नारी शक्ति सम्मेलन में शिरकत करेंगे, एक मैसेज देंगे क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पारित हुआ है उसके बाद महिलाओं के आरक्षण उनको व्यवस्था वो सुनिश्चित की गई है इसके द्वारा और इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया गया था। ये एक समयबद्ध प्रक्रिया है जिसका पालन किया जा रहा है और इसीलिए नारी शक्ति सम्मेलन में प्रधानमंत्री एक बड़ा विजन पेश करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा उनकी शुरुआत होगी जो कि पूर्वी चंपारण में चुनावी रैली करेंगे वो बिहार में, इसके बाद महाराजगंज में चुनावी रैली करेंगे, साथ ही वो जाएंगे उत्तर प्रदेश प्रयागराज में चुनावी रैली करेंगे और उसके बाद शाम को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण दौरा रहेगा चुनावी नजरिए से। अगर देखें जिस तरीके से चुनावी घमासान चल रहा है, लगातार वार पलटवार चल रही है मैदान में। आज उड़ीसा का दौरा कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। इसके अलावा आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा और दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे। रोहतक और इसके अलावा जिंद में वो रोड शो करने वाले हैं। दिल्ली में संसदीय क्षेत्र में वो चुनाव प्रचार करेंगे, रोड शो करते नजर आएंगे। तो जरूर है कि जो छठे चरण का चुनावी मुकाबला है, फिर सातवें चरण का चुनावी मुकाबला, उस पर फोकस करते हुए अब चुनावी कैंपेन देखने को मिल रहा है। कल राहुल गांधी भी हरियाणा जाने वाले हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी हरियाणा में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जगाधरी में चुनावी रैली है तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने वाले हैं। चंडीगढ़ में 3 बजे जहां पर वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। तो वार पलटवार चल रहा है और बड़े बड़े मुद्दे हैं और इस चुनावी मुकाबले में अब नजरें छठे चरण के मतदान पर है जब 25 मई को चुनावी मुकाबला होगा। तो ऐसे में उस पर फोकस करते हुए चुनावी कैंपेन अब पूरी तरीके से देखने को मिलेगा।